हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम ये है कि जो आजकल के यूथ है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो किस टाइप की स्टेशनरी आइटम लेना पसंद करते हैं और उन्हें किस टाइप के आइटम स्टेशनरी शॉप पे चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। और ये टॉपिक मेरे से किसी कमेंट में किसी भाई ने पूछा था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ और हमें भी पता चले कि अलग अलग जगह के बच्चे कैसी कैसी चीज़ें मांगते हैं। तो मुझे उन्होंने शेयर किया था एक भाई ने कि हमारे इधर के बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आजकल का जो यूथ है, मैं ये सभी बच्चों की बातें कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का पसंद एक जैसी होती है। वो एक ही टाइप की चीज़ें लेना पसंद करते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी मैं आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपकी दुकान को जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा कर सकता है। मैं बताऊं कैसे। जब आपकी दुकान में कोई बच्चा आता है तो आप उन बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो कि मेरी दुकान में ऐसी क्या चीज़ और होनी चाहिए जो इस दुकान को बहुत अच्छा बनाए, या फिर आप लोगों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पसंद है जो आपको मेरी दुकान में चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप बच्चों से सीधा पूछ सकते हो। और आज इस वीडियो में तो मैं बताने ही वाला हूँ कि आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कैसे अपनी दुकान को मेंटेन करना चाहिए कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये ज़माना चल रहा है ये पहले ऐसा नहीं रहा है बिल्कुल भी। आजकल के जो बच्चों की सोच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा आगे हैं और उन्हें कैसी चीज़ें पसंद हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल जो यूथ है, उन्हें फैंसी आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़कों को तो है ही, और लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को। स्टेशनरी में मैंने ये देखा है कि स्टेशनरी में जितनी भी फैंसी आइटम है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप कोशिश करो कि अपनी दुकान में फैंसी आइटम, जैसे स्टेशनरी से रिलेटेड जो फैंसी आइटम्स होते हैं, जैसे कि कलरफुल पेन या फिर ऐसे पेन जो ठीक ठाक रेट के हों और प्लस वो दिखने में बहुत अच्छे हों, तो इस टाइप की चीज़ें आप लाओ। या फिर जो यूनिकॉर्न डायरी आती है, आपको पता है कि स्टेशनरी में जो डायरी आती हैं जिसमें बच्चे अपने एवरीडे की सारी चीज़ें लिखते हैं या फिर कोई कहानियाँ, कोई पोएम वगैरह लिखते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें लड़कियां बहुत ज़्यादा लेती है, डायरी वगैरह। तो यूनिकॉर्न डायरी, उसमें फ़र वाली डायरी आती है। तो बहुत टाइप की चीज़ें आती हैं डायरी में भी। तो आप वो फैंसी डायरी रखना स्टार्ट करो। कई बार तो मैंने देखा है कि बाहर से लॉक वाली डायरी होती है, बाहर से बटन दबाते हैं, उसमें एक लॉक नंबर कुछ डला होता है, तो वो लॉक वाला सिस्टम करते हैं तब जाके वो डायरी खुलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग अच्छी रेंज में वो डायरी अपनी दुकान में रखोगे तो आपकी दुकान की एक वैल्यूएशन बनेगी कि हाँ भाई, इनकी दुकान में, भैया की दुकान में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, अच्छी रेट में मिलती है। मतलब ये है, देखो आप अगर नॉर्मल रखोगे, नॉर्मल कॉपी, पेन, 3-4 चीज़ें और रख लिया आपने जो ठीक ठाक है, तो उससे आपकी दुकान की वैल्यूएशन इतनी नहीं बनेगी जितनी मैं जो बता रहा हूँ उससे बनेगी। आपको अपनी दुकान में नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहना, नई नई चीज़ें अपनी दुकान में लेके आओ। मार्केट में आप जब आपका जो होलसेलर है, आपको ये लग रहा है कि जो हमारा होलसेलर है उसके पास नॉर्मल चीज़ें मिलती है, ज़्यादा हाईफाई और फैंसी आइटम नहीं मिलते, तो अपना होलसेलर दूसरे होलसेलर के पास जाके देखो कि उनके पास ऐसी कौन सी अलग आइटम है जो और दुकानों पे नहीं मिल सकता, मेरी दुकान में मिलती है। तो इस टाइप की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखो। हमेशा एक चीज़ों पे ही अटके मत रहो, आगे बढ़ो धीरे धीरे। स्टेशनरी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को टच करने की कोशिश करो। टच करने का मतलब यह है कि अपनी दुकान में वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश करो, चाहे कम लाओ पर लाओ ज़रूर। मैं आपको बस ये बोलता हूँ कि चाहे अपनी दुकान में कम पीस रखो उस चीज़ के, लेकिन वो चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा हो, मान लो अचानक कोई कस्टमर आए और आपकी दुकान में वो चीज़ मिले ना, और तो चाहे वो बाकी के मान लो 10 आइटम का स्टॉक लेके आपकी दुकान पे आए, उसमें से एक आइटम आपकी दुकान पे नहीं मिल रहा है, तो वो बाकी आइटम भी आपकी दुकान से नहीं लेगा, वो कहीं और ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएं, उसे भागना ना पड़े। क्योंकि ये ज़माना ऐसा आ गया है, आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा लेज़ीपन आ गया है। तो वो क्या सोचते हैं, एक दुकान से सब कुछ चीज़ें मिल जाए तो बस बेटर है। तो आप लोगों को बस इसी सोच पे काम करना है, अपनी दुकान पे एक छत के नीचे सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। स्टेशनरी, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी के सारा सामान आपकी दुकान में मिलना चाहिए, चाहे कम पीस पड़े हो, लेकिन होने ज़रूर चाहिए।
अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपकी दुकान पे 5 फाइलें पड़ी हुई हैं, बॉक्स फाइल, जो आपकी दुकान में बहुत कम बिकती है, और मान लो उसमें से एक बची है या एक भी नहीं बची है और आपको पता ही नहीं है, और अचानक कोई कस्टमर आ जाए तो फिर वो कस्टमर आपका टूट जाएगा। उस कस्टमर को ऐसा लगेगा यार इनकी दुकान पे नहीं मिलता है सामान। तो स्टेशनरी में तो अगर आपने दुकान खोली है स्टेशनरी की, तो सारी चीज़ें आपकी दुकान में मिलनी चाहिए, कम मिले पर मिले ज़रूर। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस अब मैंने अपनी दुकान पे ऐसी कौन सी चीज़ें रखी हैं, तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो फैंसी आइटम है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मेरी दुकान पे। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टेशनरी में आता है ये हाइलाइटर। देखिए, एक तो होता है नॉर्मल हाइलाइटर जो कि इस टाइप का होता है, आपने ये ज़्यादातर देखा होगा इस टाइप का। ये मिक्स कलर वाले हैं, तो ये तो मैंने रखे ही हैं। मैंने साथ में ये वाले रखे हैं, ये मेरे को मार्केट में दिखे। और तो दोस्तों हम लोग थे हाइलाइटर पे, बीच में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बीच में कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो खैर छोड़िए। तो ये जो हाइलाइटर आप देख सकते हैं, ये एक जंबो पैक है, और इसका हाइलाइटर का जो कलर है, ये जो वाइट ट्रांसपेरेंट जो इसका कैप है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आता है इसका। तो मैंने इस टाइप की चीज़ें भी रखी हैं। तो ये मैं लेके आया था, ये मेरी ऑलमोस्ट बिक चुकी है, क्योंकि बच्चों को ऐसे फैंसी आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एक नॉर्मल वाला जो हाइलाइटर दिखाया था वो तो है ही अच्छी चीज़, लेकिन चाहे उससे बेकार चीज़ है ये, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बिकेगा क्योंकि ये फैंसी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अपनी दुकान में फैंसी आइटम बहुत अच्छी रखनी है, वैरायटी बहुत ज़्यादा रखनी है चीज़ों की, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने फैंसी रखी अपनी दुकान पे, वो है इस टाइप की चीज़ें। आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पर्स हैं बच्चों के, लड़कियों के। तो ये भी, इसमें बाहर से लाइट जलती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर मैंने आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, इस टाइप की चीज़। ये ऊपर से इसमें ये इसकी जो अंदर की जो गले में टाँकने वाली है, कंधे में टाँकने वाली जो रस्सी है, बाकी ये एक जूट का बना बैग है, और ये आगे डॉल है प्यारी सी। तो ये सब चीज़ें मेरी दुकान पे हैं, और इन्हीं चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ। तो इस टाइप के छल्ले होते हैं, पॉकेट, ऐसे बड़े पॉकेट आते हैं, और ये छल्ले आते हैं। ऐसी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मेन मतलब ये है कि आपको आपकी दुकान में जो बच्चे आते हैं उन्हीं से पूछना है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं। अब ये बात हुई लड़कियों के लिए। अब लड़कों के लिए आप ध्यान से समझिए कि लड़के जो होते हैं उनको कौन सी चीज़ें पसंद आती है। तो उनको आते हैं महंगे महंगे पेन, मान लो 200-300 वाला पेन है, गोल्डन ट्राइमैक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है पेन में वैरायटी। तो जो एक तो नॉर्मल रेंज के पेन आते हैं 5, 10, 50 डिग्री तक, वो तो अपनी दुकान में होने चाहिए। लेकिन 100, 200, 250, 300, 500 तक की रेंज का सामान भी आपके पास पेन की वैरायटी में होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपकी दुकान किस एरिया में, पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक ठाक मोहल्ले के बीच में आपकी दुकान है या मार्केट में है, तो आपको पेन की वैरायटी अच्छी रखनी पड़ेगी। क्योंकि स्टेशनरी दुकान है और पेन ही अच्छे नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो आपको पेन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, और सभी चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। अच्छे से सब बैलेंस बनना चाहिए आपकी दुकान में। हर 2-3 दिन में आपकी दुकान में कुछ ना कुछ नया सामान आना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं वो लगातार आपकी दुकान से उनका टच बना रहे और उनको आपकी दुकान पे आना बहुत अच्छा लगे। मतलब जब आपकी दुकान पे आपको, तब अपनी दुकान को अच्छा समझना चाहिए कि जब आपकी दुकान पे जो बच्चा है वो आपकी दुकान पे आके खुश है, वो आपसे खुद बोल रहा है कि भैया आपकी दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाती है हमें आपकी दुकान पे आके बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार मैं अपनी दुकान पे और भी सामान दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पीछे देख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है, ये होता है करेक्शन टेप। जैसे जो वाइटनर होता है, वाइटनर की रिप्लेसमेंट, वाइटनर की जगह पे ये चीज़ रखी है मैंने। क्या किसी को वाइटनर पसंद नहीं है तो वो करेक्शन टेप ले सकता है। तो ये छोटा वाला है, मैं ये 30 रुपये का सेल करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं अपनी दुकान का एक लुक दिखा देता हूँ आपको, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पेन में तो आप देख सकते हो इस टाइप की मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये 80 बिक्री वाला पेन है, ठीक है ना, और ये 50-60 बिक्री वाला, और वो सामने आप देख सकते हैं ब्लैक वाला गोल्डन ट्राइमैक्स है। तो इस टाइप की चीज़ें मैंने रखी हुई है। यहाँ तो पूरा पेन ही पेन भरे हुए हैं। और इधर वाले में ये आप ग्रूव इरेजर देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा। इधर आप ग्रूव इरेजर देख सकते हैं, ये पेन टाइप में। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको। वैसे आप खाली अभी तो लुक देख सकते हैं कि दुकान का कैसा लुक है।
आप देख सकते हैं कि मैंने पेन के इस टाइप के पैकेट ला के रखे हुए हैं 5-10 वाले। ये आप ज़रूर ला के रखें, क्योंकि ये चीज़ें तब काम आती है जब बच्चे बोलते हैं भैया हमें पूरा पैकेट चाहिए, तो आप ये तब पैकेट दे सकते हैं पूरा। मैंने तो बहुत सारे पैकेट रखे हुए, आपको दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं इस टाइप में, नीचे भी है पूरे भरे हुए, अलग अलग तरीके के हैं। तो इस टाइप की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और अपनी दुकान पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बस इस बात को गांठ बांध लें कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है आपकी दुकान पे। साफ़ सफाई होगी तभी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी और साफ़ दिखेंगी तो बिकेंगी भी। स्पार्कल पेन आप देख सकते हैं, ये भी आप लोग रखें। तो मैंने तो सारे ही टाइप के स्पार्कल पेन रखे हुए हैं, चाहे वो 10 के 10 या 12 के 12 जो कलर आते हैं, सारे टाइप के मैंने रखे हुए हैं। किसी भी कलर का आप मांग सकते हैं तो मेरी दुकान पर मिल जाएगा। बाकी तो इस टाइप की चीज़ें हैं। कुछ सामान अभी नीचे फैला हुआ है, अभी मैंने कोई भी चीज़ ऐसे बाहर सजाई नहीं है, क्योंकि धूप होती है तो धूप में मैं बाहर, अभी देख सकते हैं आपकी धूप पड़ रही है, तो धूप में मैं बाहर रखता नहीं हूँ, क्योंकि धूप से क्या होता है उन चीज़ों का कलर उतर जाता है। जैसे मान लो ये बैडमिंटन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉल वगैरह, तो इन सब के कलर उतर जाते हैं। तो मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है कि अपनी दुकान को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा आए तो आप उसी बच्चे से पता कर सकते हो कि मैं अपनी दुकान पे ऐसा क्या करूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, नए नए आइटम कौन से लेके आऊँ, तो आप उन्हीं से पता कर सकते हैं कि फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये भैया ये वाले पेन ले आओ। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, जब आपको बच्चे बताते हैं कि भैया ये वाला पेन ले आओ और आपकी दुकान पर ना मिले, तो कोशिश करो कि मार्केट में उस पेन को आप सर्च करो, क्योंकि अगर बच्चों की मांग है तो वो एक बच्चे को अगर आप प्रोवाइड कराओगे तो वो अपने स्कूल में जाके दूसरे बच्चों को भी सेम चीज़ दिखाएगा, तो चांस रहते हैं कि दूसरे बच्चे भी आपकी दुकान पे आए। और अगर आपकी दुकान पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है, प्रायिकता रहती है कि आपकी दुकान पे और बच्चे आएंगे और दूर दूर से बच्चे आएंगे, क्योंकि बच्चों का ही गेम है स्टेशनरी में। अगर आपकी दुकान से बच्चे नाराज़ हो जाएं या बच्चों को ऐसा लगे कि इनकी दुकान पे सामान नहीं मिलता है, तो वो आपकी दुकान पे अपने माँ बाप को भी लेके नहीं आएंगे। क्योंकि अगर बच्चों ने बोल दिया कि हमें भैया की दुकान पे नहीं जाना है, यहाँ अच्छा सामान नहीं मिलता है, हमें मार्केट जाना है या फिर उस दुकान पे जाना है, फलानी दुकान पे जाना है, तो बच्चे उसी दुकान पे जाएंगे। तो आपको अपनी दुकान को बच्चों के बीच में फेमस करना है। तो आप लोग अब वो खुद दिमाग लगा के सोचिए कि हम अपनी दुकान पे ऐसे क्या आइटम रखें। मेरी दुकान पे जो जो आइटम थे मैंने आपको पूरी आइटम दिखा दिए हैं, सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करा दो, क्योंकि पता नहीं कितने भी सब्सक्राइबर हैं, 750-800 के आसपास सब्सक्राइबर हैं अभी। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करा दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या किसी नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।